हेलो व्यूअर्स, होप यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने चैनल हो प्रेगनेंसी एंड प्रिकॉशन पर, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको प्रेगनेंसी और इससे रिलेटेड जितने मसले मसाइल होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, यानी हमल और हमल के दौरान जितने भी मसले मसाइल होते हैं, उन मसले मसाइल में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, और इसके साथ साथ फर्स्ट वीक से लेकर 40 वीक तक, यानी कि बच्चे के डिलीवर होने तक जो मसले मसाइल होते हैं या बच्चे में वीक बाय वीक जो भी चेंजिंग आती हैं, वो इसके बारे में वीडियोस आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। इस वीडियो में मैं उस टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि बेस्ट टैबलेट समझी जाती है प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीव करने के लिए, यानी वो औरतें जो हमल की ख्वाहिश रख रही हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स का इस्तेमाल कर चुकी हैं, उनको किसी किस्म का रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करके एक चांस ले सकती हैं। मे बी इससे वो कंसीव कर जाएँ या उनमें हमल ठहर जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीमेल्स होते हैं जो कि हमल ठहराने के लिए बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की टैबलेट्स का इस्तेमाल करती हैं, और टैबलेट्स उनको बाज़ औक़ात कोई ख़ास किस्म का रिजल्ट नहीं देती। तो इस पर मैं इस टैबलेट पर मैं एक पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन उस वीडियो में कोई कमी पेशी रह गई थी, मुख्तलिफ़ सवालात बाकी रह गए थे। तो उन सवालात के जवाब को मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में टोटली आपको दे सकूँ। तो वो औरतें जो हमल की ख्वाहिश रख रही हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं या बांझपन का शिकार हैं या जो बेऔलादी का शिकार हैं, तो वो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होने जा रही है। तो जिस टैबलेट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, उस टैबलेट का नाम क्लोमिड टैबलेट है। इसमें आपको क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg की स्ट्रेंथ में मिल जाता है। क्लोमिड के अलावा मुख्तलिफ और भी ब्रांड आते हैं, आप किसी भी ब्रांड की ये टैबलेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो साल्ट हो वो क्लोमिफेन ही होना चाहिए। तो अगर आपको क्लोमिफेन के साल्ट में कोई भी और ब्रांड मिल जाता है तो आप इस ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये सवाल पैदा ये होता है कि क्लोमिड टैबलेट या क्लोमिफेन सिट्रेट 50 mg का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। इसको इस्तेमाल करने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, और मुख्तलिफ़ तरीके से अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वो औरतें जो बेऔलादी का शिकार हैं या जो हमल की ख्वाहिश रखती हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही हैं, तो उनकी ये ख्वाहिश काफ़ी हद तक पूरी हो जाती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ़ तरीके बताऊँगा इसको इस्तेमाल करने के, और किन दिनों में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, और किन दिनों में ओवुलेशन होने के चांसेस होते हैं, और किन दिनों में प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो से जुड़े रहिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि क्लोमिड टैबलेट यानी क्लोमिफेन काम कैसे करती है, इसके काम करने का तरीका क्या है, और ये हमल में कैसे मदद करती है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो क्लोमिफेन जो सॉल्ट है, ये आपकी बॉडी में जाकर सीधा ब्रेन में वर्क करता है, और वहाँ पर जाके ख़ास तौर पे वो हार्मोन जो कि ओवुलेशन में बहुत ज़्यादा मददगार साबित होते थे, इसमें LH सरफहरिस्त है। इन हार्मोन्स को उस ख़ास लेवल पर लेके जाता है, पीक पे ले जाता है, जो कि लेवल चाहिए होता है ओवुलेशन के लिए। और ओवुलेशन एक ऐसा मरला होता है जिसमें अंडादानी यानी ओवरी से जो एग होता है वो रिलीज़ होकर फ्लोपियन ट्यूब में आता है। और अगर वो उनको ख़ास माहौल मिल जाए, यानी कि उस दौरान अगर स्पर्म वहाँ पर पहुँच जाते हैं, तो आप कंसीव इजीली कर जाती हैं, और यानी कि हमल ठहर जाता है। तो ये एक नॉर्मल तरीका है जिसके थ्रू ये काम करती है क्लोमिड टैबलेट। अब जहाँ तक बात की जाए कि इसको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, तो इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि अब वो औरतें जो जिनको पीरियड्स आ चुकी हैं, तो इसको यूजली थर्ड डे पीरियड की जो थर्ड डे है वो उस दिन से इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जैसे ही आपको पीरियड्स आते हैं तो उसके जो थर्ड डे होगा उस दिन आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने जो फर्स्ट साइकिल है उसमें आपको 50 mg की टैबलेट एक इस्तेमाल करनी है, और इस टैबलेट का इस्तेमाल आपने तकरीबन 7वें दिन तक करना है। यानी कि थर्ड डे से जैसे स्टार्ट करेंगे ही ना, ये 7वें दिन में ख़त्म हो जाएंगी। यानी कि 5 टैबलेट का इस्तेमाल आपने एक साइकिल में करना है, और जैसे ये इस टैबलेट का इस्तेमाल आप बंद करेंगी, उसके ठीक 7 से 10 दिन के दौरान आपको ओवुलेशन हो सकती है। कहने का मतलब है ये है कि अगर आप इस टैबलेट का इस्तेमाल 7वें दिन बंद करती हैं, तो उसके बाद जो 14 से लेकर 17 दिन, यानी ये 3 दिन जो है वो गोल्डन डेज समझे जाते हैं। इस दौरान अगर आप अपने पार्टनर के करीब रहते हैं, यानी कि स्पर्म्स ईज़िली इन दिनों में अगर पहुंच जाते हैं, ख़ास उस टाइम पर आपकी फ्लोपियन ट्यूब में, तो वहाँ पर कंसीव होने के चांसेस, और यानी कि स्पर्म और एग के मिलाप होने के चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं, और हमल ठहर जाता है। और इन केस अगर आपका हमल नहीं ठहरता इन दिनों में, आप ये दिन मिस कर जाती हैं, तो आप ये सेकंड साइकिल भी स्टार्ट कर सकती हैं। सेकंड साइकिल स्टार्ट करने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ ही होगा।
बहुत से लोग सवाल पूछते हैं कि हमारा थर्ड डे मिस हो गया, क्या हम इसको फोर्थ या फिफ्थ डे से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, इसका इस्तेमाल आप फिफ्थ डे से भी स्टार्ट कर सकती हैं। और अगर आप फिफ्थ डे से इसका स्टार्ट करते हैं तो आपकी जो टैबलेट्स मुकम्मल होंगी वो 9वें दिन होंगी। और ठीक 9वें दिन को जैसे ही ख़त्म होगी आपकी जो 5 टैबलेट हैं, वो उसके ठीक 7 से 10 दिन बाद आपकी ओवुलेशन होगी। यानी कि वो ओवुलेशन के जो दिन बनेंगे वो 17 से लेकर 19 होंगे। यानी कि ये 3 दिन जो होंगे ये दोबारा गोल्डन डेज़ होंगे, और इस दौरान कंसीव होने की या हमल ठहरने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और कोशिश करें कि इन दिनों के दौरान आप अपने पार्टनर के करीब रहें, हर एक दूसरे दिन अपने पार्टनर के करीब लाजमी जाएं, ताकि जो हमल के जो चांसेस हैं वो ब्राइट हो सकें। क्लोमिड टैबलेट को लेकर सबसे बड़ा जो सवाल सबसे ज़्यादा जो सामने आता है वो यही होता है कि हमने फ़र्स्ट साइकिल पे इसको इस्तेमाल किया और हमें कोई प्रेगनेंसी नहीं ठहरी, कंसीव नहीं कर पाए। तो उसके लिए मैं बताता हूँ, अगर आपका फ़र्स्ट साइकिल में आप कंसीव नहीं कर पाती, यानी हमल नहीं ठहरता, तो आप सेकंड साइकिल का इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि आपका जो नेक्स्ट साइकिल होगा उस दिन उस साइकिल में आपने इसका थर्ड डे से इस्तेमाल करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस थोड़ी डोजेज का होगा। यानी कि फ़र्स्ट साइकिल में आपने सिर्फ 1 टैबलेट इस्तेमाल की थी, लेकिन सेकंड साइकिल में आपने इस 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है। इसका इस्तेमाल आप इकट्ठे भी कर सकते हैं और सुबह शाम भी कर सकते हैं। यानी कि आप 2 टैबलेट्स 5 दिनों में टोटल 10 टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, और उसके सही ठीक 7 से 10 दिन के बाद आपको ओवुलेशन होगी और वो गोल्डन डेज़ होंगे। उस गोल्डन के डेज़ के दौरान आपने अपने पार्टनर के करीब रहना है। तो इस दौरान देखा गया है कि बहुत सारी फीमेल जो हैं सेकंड साइकिल के बाद कंसीव कर जाती हैं। इन केस सेकंड साइकिल के बाद भी आप कंसीव नहीं कर पाती तो थर्ड साइकिल की तरफ जा सकते हैं। थर्ड साइकिल में सारी रूटीन वही रहेगी, लेकिन डोजेज में फ़र्क आ जाएगा। जहां आप वो 2 टैबलेट्स का इस्तेमाल कर रही हैं सेकंड साइकिल में, तो थर्ड साइकिल में आपने 3 टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है, यानी कि 150 mg पर डे लेनी है। और ये तकरीबन 15 टैबलेट्स बनेगी 5 दिन की। और उसके बाद जो ओवुलेशन का टाइम होगा वो सेम ही होगा, और बाकी जो आपको तरीका पता है उसी तरह आपने सारा कुछ करना है। अगर उस ख़ास टाइम में स्पर्म और एग जो है आपस में मिलाप कर जाते हैं तो प्रेगनेंसी इजीली ठहर जाती है, कंसीव कर जाते हैं। तो इस थर्ड साइकिल के बाद मोस्टली 80% 70% फीमेल्स में देखा गया है कि वो कंसीव कर जाती हैं, जो उनकी हमल की ख्वाहिश होती है वो पूरी हो जाती है, और बेऔलादी से उनकी जान छूट जाती है। तो ये बेस्ट टैबलेट समझी जाती है जो कि प्रेगनेंसी के लिए इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पे उन औरतों में जो कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी या कंसीव करने की कोशिश कर रही होती हैं या हमल की ख्वाहिश रख रही होती हैं। तो इससे रिलेटेड अगर और कोई सवाल रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अब मुझे एक और सवाल याद आ गया कि क्लोमिड टैबलेट से रिलेटेड जो फीमेल बहुत ज़्यादा करती हैं कि वो ये है कि बहुत सारी फीमेल्स कहती हैं कि हमें पीरियड्स टाइम पर नहीं आते या पीरियड्स आते ही नहीं है, तो उनके लिए क्या है। तो उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले आप क्लोमिड टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करेंगी, और सबसे पहले आप उस टैबलेट का इस्तेमाल करेंगी जो कि आपके पीरियड्स को रेगुलर करें। क्योंकि जैसे ही आपके पीरियड्स थोड़े बहुत रेगुलर होंगे तो आप क्लोमिड टैबलेट का चांस ले सकती हैं। क्लोमिड टैबलेट पीरियड्स जिनके रेगुलर हैं उनमें बहुत अच्छा वर्क करती है, और उनमें जो प्रेगनेंसी या कंसीव करने के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो वो औरतें जिनका पीरियड्स इरेगुलर पीरियड्स का सामना है तो पहले वो ऐसी टैबलेट का इस्तेमाल करें जिससे उनके पीरियड्स रेगुलर हो जाएं। उन पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू।